ऐसा उसका फ्रंट पेज होगा, ठीक है। इसमें कुल 4 पार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है पहले, कि पहले आपको फर्स्ट पार्ट पे जाना है। फर्स्ट पार्ट जब आप जाएंगे, जब आप ये ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में यहां पे लिखा है ना डेट ऑफ एग्जाम। तो जिस डेट को आपको एग्जाम होगा, आपका जब एडमिट कार्ड मिलेगा, तो उस एडमिट कार्ड में वहां पे सब्जेक्ट और डेट लिखा होगा, तो यहां आपको डेट लिखनी है, ठीक है। इस जगह पे आपको डेट ऑफ एग्जाम की डेट लिखनी है। देन शिफ्ट कौन सा है, या तो सुबह 9 बजे से होगा या फिर दोपहर में 2 बजे से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट लिखनी है। देन जिस रूम में आप बैठोगे, रूम के बाहर रूम नंबर लिखा होगा, तो वो आपको रूम नंबर भी लिखना है, ठीक है। आपका ये रूम नंबर हो गया। देन यहां पे क्वेश्चन पेपर नंबर, ये लिखा है ना क्वेश्चन पेपर नंबर। तो क्वेश्चन पेपर नंबर क्या होगा, कि आपका जो पेपर मिलेगा वहां पे, यहां पे राइट साइड पे वहां पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर, क्यूपी, वहां पे आपका लिखा होगा राइट साइड पे ऊपर क्वेश्चन पेपर नंबर। तो वो वहां पे आप जाके देखोगे, तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो जो क्यूपी लिखा होगा वो आपको यहां लिखना है क्वेश्चन पेपर नंबर। देन यहां पे आपको लिखना है सब्जेक्ट नेम। यहां पे जब आप यहां पे जो पार्ट ये दिख रहा है सब्जेक्ट लिखा है ना, ये सब्जेक्ट, तो यहां आपको सब्जेक्ट नेम लिखना है। देन ईयर और सेमेस्टर, क्लियरली आपको पढ़ के चीजें भरनी है, गलत वहां पे कुछ भी नहीं भरना है। तो आपका ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर। देन सेमेस्टर कौन सा है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक। तो यहां आपको सेमेस्टर भरना है। देन यहां पे आपको लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट। यहां देखिए दिख रहा है ना नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहां पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना। आपका जो नाम है, वो पूरा नाम जो एडमिट कार्ड पे है, वो आपको यहाँ पे पूरा अपना नाम लिखना है। देन रूल नंबर, तो रूल नंबर आपको यहां से स्टार्ट करना है, लास्ट से इधर से भरना स्टार्ट करना है, 1 2 3 ऐसे आपको अपना रूल नंबर यहाँ पे भरना स्टार्ट करना है। देन यहां पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये लिखा है ना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे अपनी खुद की साइन करनी है, ठीक। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पेपर नंबर लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर नंबर मैंने बताया यहाँ पे आपको करना है। देन हाँ, सेकेंड पार्ट में कोई कुछ भी नहीं फिल करेगा। यहाँ सेकेंड पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आना है आपको पार्ट थर्ड में। अब जब आप पार्ट थर्ड में आओगे, यहाँ पे पार्ट थर्ड में, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है कोर्स। तो जैसे आप बी फार्मा के हैं, बीटेक के हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी फार्मा। आप बैचलर ऑफ बी फार्मा लिखेंगे। देन ब्रांच क्या है आपका, बैचलर ऑफ फार्मेसी। आपका ब्रांच क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। देन आपका सेशन क्या है, 2025 और 26। देन अब यहाँ पे लिखना है ईयर और सेमेस्टर, तो आपका कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर, और सेमेस्टर क्या है, देन वो। देन यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट नेम, क्या है आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, कि आपका क्या सब्जेक्ट नंबर है। देन क्वेश्चन पेपर नंबर यहाँ पे भी फिल करना है, जो क्वेश्चन पेपर नंबर आपके पेपर पे राइट साइड पे ऊपर दिया होगा, इसको आपको
यहाँ पे फिल करना है। देन एग्जाम की डेट लिखनी है, डेट डेट, मंथ मंथ, ईयर ईयर। सबको सबको क्लियरली दिख रहा है? ऑडिबल है सबको? वॉइस सबको सुनाई दे रहा है ना? दिख रहा है क्लियर सबको? सुनाई दे रहा है ना? क्लियरली दिख रहा है? यस टाइप करें अगर आप सबको क्लियर दिख रहा है तो। यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर कोड। सेंटर कोड क्या है? जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। अब यहाँ पे देखो, आप आपको एडमिट कार्ड आप पे जो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा सेंटर कोड, जिस भी कॉलेज में सेंटर जाएगा उस कॉलेज का सेंटर कोड आपको भरना है। और यहाँ पे लिखा है स्टेटस ऑफ कैंडिडेट। क्या है स्टेटस आपका? तो स्टेटस, आप रेगुलर पेपर देने गए हो तो रेगुलर वाले कॉलम को अच्छे से इसको पूरा ब्लैक करना है, प्रॉपर ऐसे राउंड करके ब्लैक करना है। देन बाकी और किसी पार्ट में आपको ब्लैक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे सेंटर कोड आप फिल करेंगे तो इस बॉक्स को अच्छे से आप क्या करेंगे, पूरा ब्लैक करेंगे। ऐसे ऐसा नहीं कि आप उसको हाफ ब्लैक करेंगे या फिर ऐसा कुछ भी, तो ऐसे नहीं। और एक चीज ये कि ये जो कॉपी पे आंसर बुकलेट नंबर लिखी रहेगी आपकी, इसको आप अपने एडमिट कार्ड में उस सब्जेक्ट के सामने आपको लिख लेना है। इससे क्या होगा कि कल को अगर आपकी वहां अटेंडेंस में एब्सेंट लगता है तो आपके पास ये कॉपी नंबर रहेगा, तो इससे आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपने एग्जाम दिया था, क्योंकि ये आपके पास प्रूफ रहेगा कि इस कॉपी नंबर पे आपने अपना एग्जाम दिया है। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नंबर लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है, बट ये कॉपी नंबर जरूर आप एडमिट कार्ड में लिख लीजिए सब्जेक्ट के आगे। ठीक है, फिर हम आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या लिखा है? कैंडिडेट रोल नंबर। ठीक है, ये हमारा अब पार्ट में आता है कैंडिडेट रोल नंबर। अब कैंडिडेट रोल नंबर क्या है कि जो भी आपका रोल नंबर है उसको क्लियरली पहले एक बार भरिएगा। यहां से ऐसे पूरा रोल नंबर आप पूरा भरिएगा इस रेशियो में। अब आप सारा रोल नंबर एक बार भर के फिर उसी के नीचे का कॉलम हमें बबल्स को कलर करना है। और ऐसा नहीं जैसे मैंने ये 30 लिख दिया है, ये नहीं, तो आपको केवल एक कॉलम में एक ही नंबर आपको लिखना है। ठीक है, आपको एक कॉलम में केवल एक ही नंबर लिखना है। तो जैसे ये 3 लिखा है तो 3 वाले कॉलम को ही आपको अच्छे से कलर करना है, क्लियरली एकदम केयरफुली इसको देख के अच्छे से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप दूसरे कॉलम में फिल कर दी, क्योंकि वहां पे वाइटनर नहीं लगाना है, क्योंकि आप सब वाइटनर बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो वाइटनर इसमें नहीं लगाना है, ना ही कुछ भी टेम्परिंग करना है। तो आपका अगर गलत होता है तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए इसको क्लियरली एकदम अच्छे से आप बबल्स को कलर करिएगा। जिस नंबर, जैसे इसमें 2 है तो 2 को आपको अच्छे से ऐसे कलर करना है, ताकि ये जो है आपको क्लियरली उन्हें विजुअल हो, क्योंकि स्कैन होने पे उन्हें विजुअलाइज रहे। देन यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर अपना लिखना है और उस कॉलम को क्या करना है, अच्छे से कलर करना है। देन यहाँ पे कैंडिडेट साइन, यहाँ अपनी साइन कर देनी है, बस हो गया। और हाँ, ऐसा नहीं कि हिंदी में बहुत बड़ा साइन करो इसके बाहर चला जा रहा है कॉलम, तो ऐसा साइन करो इंग्लिश में कि इसके अंदर ही आए। ठीक है, देन हम बात करते हैं कुछ निर्देश जो दिए हैं एग्जाम में आपके। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आपके लिए कि देखिए ये करेक्ट मेथड है आपको बबल क्लियर करने का, ये सारे इनकरेक्ट मेथड हैं। या फिर आप ऐसे कभी उसमें बबल्स पे ऐसे कर दोगे, या फिर इसमें बस केवल ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये सारे हमारे रॉन्ग मेथड है। केवल करेक्ट मेथड क्या है, जो इस कॉलम में दिखाया गया, प्रॉपर उस बबल्स को ऐसे कलर किया गया है। ठीक, देन जैसे ये देखिए ये फिल करके आपको दिखाया गया है
कि क्वेश्चन पेपर नंबर दिया हुआ है तो 4851, तो देखिए 4 यहाँ पे 8 बबल को कलर किया गया है, देन 5 को कलर किया गया है और 1 को, तो क्लियर ये इसको कलर किया गया है। ठीक है, देन अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं कि इसमें क्लियर लिखा है किसी छात्रा द्वारा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अथवा उत्तीर्ण किए जाने हेतु अनुचित टिप्पणी की जाती है तो संबंधित छात्र छात्रा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब आपका यूएफएम लग जाएगा और आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं होगा। तो ये गलती कोई नहीं करेगा कि वहां पे कोई एक पेपर पेज या फिर आप कुछ ऐसा वहां मोबाइल नंबर या अपनी आइडेंटिटी लिख के आए कि हाँ सर हमें पास कर दे, ऐसा कुछ, तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। आप स्केच पेन स्केल सारी चीजें ले जा सकते हैं, बट जैसे यहाँ सेशनल में आप एक्स्ट्रा पेज नहीं ले जा सकते, ठीक है, और या फिर मोबाइल नहीं ले जा सकते, या फिर कॉपी में आप कहीं भी अपनी आइडेंटिटी नहीं लिख सकते कि आप अपना मोबाइल नंबर या अपनी कोई भी चीजें वहां पे ऐसा लिख दें। तो ये सारी चीजें आपके लिए नुकसान कर सकती हैं। लिखा है ना उत्तर पुस्तिका मोबाइल नंबर लिखना ना लिखा जाए, जिससे क्या होगा आपके लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये अब हमारा आता है फर्स्ट पार्ट, हमारे फर्स्ट पेज आता है। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे हमारा क्या होगा, बार कोड होगा। तो बार कोड पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बार कोड पे कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है लिखना। आप यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे फर्स्ट यहाँ ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। देन आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना 1 का ए या बी, जो भी पार्ट आप कर रहे हो तो आपको वहां पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे लिखनी है, क्लियरली मेंशन करनी है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब भी पढ़ेगा तो फिर वो आपकी कॉपी देखेगा तो उसे समझ में आएगा हाँ आप क्या इसमें लिखना चाह रहे हो। देन ऐसे आप हर कॉपी पे बारकोड होगा तो बारकोड ऐसा आपका डैमेज नहीं करना है, और कहीं पे कुछ भी और चीजें नहीं लिखनी। देन लास्ट में जब आप कॉपी देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, लास्ट पेज जब आएगा 33 पेज पे तो वहां पे रेड पेज दिखेगा। इट मीन्स कि अब आपका डेडलाइन स्टार्ट होने लगी, क्योंकि अब इसके बाद लास्ट पेज है। तो ये लास्ट ग्राफ पेज। और दूसरी चीज कि आप अगर आपको अगर रफ वर्क के लिए यूज करना है कोई भी पेज अगर रफ वर्क के लिए यूज करना है तो वहां पे आप लिखेंगे सिंपल सा रफ वर्क। आप जिस पेज को भी रफ वर्क के लिए यूज करोगे किसी भी सब्जेक्ट में तो वहां आपको लिखना है रफ वर्क, और उसके नीचे जो भी आपको लिखना है, जो भी आप लिखोगे उसको लिखने के बाद आपको वहां पे ऐसे उसको कट कर देना है, ऐसे आप इसको कट कर दोगे, और ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि आपने यहाँ पे रफ किया, तो वहां पे आपको रफ वर्क कर सकते हो और वहां पे रफ लिख के क्लियरली मेंशन करना है। और कोशिश यही करिएगा कि रफ पेज लास्ट पेज करिएगा ताकि आपको कंटेंट लिखने के लिए कम पेज कम ना पड़े। तो आप कोशिश यही करिएगा रफ पेज जो भी करिएगा तो लास्ट पेज पे करिएगा, जिससे क्या होगा कि आप जब रफ वर्क करोगे तो आपके पेज बचेंगे भी। तो जहां भी आप रफ करिएगा तो वहां पे रफ वर्क लिख दीजिएगा, और देन वहां पे आप जो भी लिख रहे हो, जो भी आप लिखोगे उसको आपको कट कर देना है क्लियरली, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये रफ वर्क किया है। ठीक है, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी।
ये पेज आपको दिख रहा होगा ना, ये इतना ये पेज आप, अब ऐसे आपको मैं ऐसा काउंट करके दिखाता हूं कि उसमें कितनी लाइंस होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब 31 लाइन की कॉपी है, जैसे आप नॉर्मली आपकी कॉपी होती है तो 39। हाँ, आप सेक्शन सेक्शन आगे पीछे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट का ए कर दिए, फर्स्ट का आप ए क्वेश्चन का आंसर लिख दिए तो देन आप क्या कर रहे हो दूसरे का बी आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं। अगर फर्स्ट कर रहे हो तो फर्स्ट का जितने आ रहे हैं आपको ए बी सी वो कर लो, देन सेक्शन 2 स्टार्ट करो तो फिर 2 का ए बी सी करो, ऐसा नहीं सेक्शन ए का एक फिर सेक्शन बी का, ऐसा नहीं। हर पेज पे आपको यहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखना है, हर पेज पे आपका कोई रोल नंबर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट केवल पेपर कोड लिखना होगा हर पेज में, रोल नंबर अंदर कहीं लिखना है आपको, बस केवल यहाँ पे बीपी करके जो आपका कोड होगा कॉपी में यहाँ लिखना है बस, बाकी आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। और किसी को कोई डाउट? सभी लोग जिनको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। सबको समझ में आया कैसे लिखना है? सारे लोग एस टाइप करो कि सबको समझ में आ गया कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है कॉपी में। बस पर्पज ये था कि वहां आप कॉपी देख के अगर आपको यहाँ से एक आइडिया रहेगा तो आप वहां पे उस इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो अपनी कि हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि आप नॉर्मली अपनी कॉपी में लिख रहे हो बट वहां दूसरी कॉपी मिलेगी तो फिर आप प्रैक्टिस करने में या लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अब यहाँ ऐसा होगा कि आप थोड़ा चीजें देख पाओगे कि हाँ क्या चीजें हैं, कैसे कॉपी में लिखना है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप इतना इस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना है और आपको इस अकॉर्डिंग लिखना है। तो इस क्लास को यही एंड किया जाए। ठीक है, तो संडे को मिलते हैं, संडे का हम आपको टाइम बता देंगे। तो मैं अगर कोशिश करूंगा जब भी आप फ्री हों तो उस टाइम पे तो एक बार पूरा रैपिड रिवीजन करेंगे, पूरे सिलेबस का एक बार मैं सारे चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगा। और अगर आप टॉपिक जो भी आपको रहेगा, अगर अदर सब्जेक्ट का भी आप बोलोगे तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो संडे के दिन सारे लोग टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम निकालिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी कर लेनी चाहिए फालतू काम जैसा। तो आपका सारा रिवीजन मैं करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट का। पहले फार्मास्यूटिक्स करेंगे,
देन बाकी और सब्जेक्ट का भी जो भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, हम यही करेंगे कि अगर आफ्टरनून में करेंगे, अगर हम 1 बजे से करते हैं तो इधर 4-5 बजे तक ये सेशन कंप्लीट हो सकता है। अगर 1 बजे दोपहर में अगर स्टार्ट करते हैं 4-5 बजे तक हमारा ये सेशन कंप्लीट हो सकता है। तो मैं सारे सब्जेक्ट का भी एक बार आपको कर दूंगा, तो 1 बजे रहेगा तो हाँ, सारा सब्जेक्ट, सारा सारा जो भी जो जो सब्जेक्ट का आपको टॉपिक रहेगा, तो बारी बारी से आप बताते जाइएगा, मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, सारे लोग क्लास को लाइक भी करते रहें बीच बीच में। कुछ भी लाइक करते रहें आप लोग। वो मैंने हाँ हाँ, मैं ना सैटरडे को मैं सैटरडे को ही आपको एक मैसेज कर दूंगा कि इतने वो टाइम मैं आपको बता दूंगा, ताकि उस टाइम पे आप सब फ्री रहें और उस टाइम पे आप सब मैं पहले ही बता दूंगा टाइम, ताकि ये रहेगा कि आप टाइम से वहाँ अवेलेबल रहें। दो दो चार चार लाइन लिखते हो, तो इस वजह से मैं आपको कॉपी दे, आप समथिंग 30 to 35 लाइन है। अब सोच सकते हो कितना आपको लिखना होगा। और जो पेज ऐसे कैरी करने के लिए आप सब लिखते हो ना, तो इस तरीके से नहीं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखना। ओके, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। किसी को और कुछ कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।